महाभारत के ऐसे योद्धा जिन्हें छल से मारा गया था। हमारे धर्म ग्रंथों में महाभारत के युद्ध को धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया युद्ध बताया गया है, जिसमें करोड़ों योद्धाओं ने अपनी जान गंवा दी। कुरुक्षेत्र में लड़े गए इस युद्ध की भयंकरता का इस बात से भी पता चलता है कि महाभारत युद्ध के कारण ही आज भी कुरुक्षेत्र की मिट्टी का रंग लाल है। इस युद्ध में भाग लेने वाले कई ऐसे महारथी थे जिन्हें मारना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी वो मारे गए। पहला, भीष्म। कौरव और पांडव के पिता महाभीष्म महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले सबसे पराक्रमी और बुजुर्ग योद्धा थे। अपने पिता को दिए वचन के कारण भीष्म ने ना चाहते हुए भी कौरवों के पक्ष में युद्ध करने का निर्णय लिया था। ऐसा कहा जाता है कि 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में भीष्म 10 दिनों तक पांडवों के विजय में बाधक बने रहे। महाभारत युद्ध भीष्म को पराजित किए बिना पांडवों के लिए जीतना असंभव होता जा रहा था। ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने श्रीखंडी को ढाल बनाकर युद्ध के 10वें दिन भीष्म को बाणों से छलनी कर दिया और भीष्म ने बाणों की शय पर लेटे महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद प्राण त्याग दिए। दूसरा, द्रोणाचार्य। कौरव और पांडव के गुरु द्रोणाचार्य को महाभारत युद्ध में हराना असंभव था। ऐसा माना जाता है कि द्रोणाचार्य को केवल उनका शोक ही मार सकता था। भीष्म के बाणों की शय पर लेटने के बाद गुरु द्रोणाचार्य को कौरव की ओर से प्रधान सेनापति बनाया गया। सेनापति बनने के बाद द्रोणाचार्य पांडवों की जीत में सबसे बड़े बाधक बनते जा रहे थे। ऐसे में पांडवों ने एक बार फिर श्री कृष्ण की सलाह पर छल का सहारा लिया था। श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि अश्वत्थामा नामक हाथी को मारकर जोर जोर से चिल्लाएं कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। भीम ने कुछ ऐसा ही किया। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था। ऐसा सुनते ही गुरु द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र त्याग कर जमीन पर बैठ गए। इसी बीच युधिष्ठिर ने तलवार से द्रोणाचार्य के सर को धड़ से अलग कर दिया। तीसरा, जयद्रथ। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को मारने वालों में दुर्योधन के बहनोई जयद्रथ का भी नाम शामिल था। जयद्रथ को अपने पुत्र का हत्यारा मानकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि सूर्यास्त तक जयद्रथ को नहीं मार पाया तो आत्मदाह कर लूंगा। शाम होने वाली थी और जयद्रथ को मार पाना अर्जुन के लिए असंभव दिखता जा रहा था। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक लिया, जिससे चारों ओर अंधेरा छा गया। ये देख जयद्रथ सहित कौरवों ने समझा कि शाम हो गई और खुशी के मारे जयद्रथ अर्जुन के सामने आ गया। श्री कृष्ण के माया से आसमान में फिर से सूर्य की किरणें दिखने लगी और कृष्ण का इशारा मिलते ही अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। चौथा, कर्ण। कर्ण को युद्ध में सीधा पराजित करना अर्जुन के वश की बात नहीं थी। ऐसे में युद्ध करते समय जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया और कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने लगा, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही वो मौका है जब तुम कर्ण को मार सकते हो। श्री कृष्ण ने कहा, मुझे पता है कर्ण एक ऐसा योद्धा है जिसे केवल छल से ही पराजित किया जा सकता है। ऐसे में ये मौका देखकर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। और पांचवा, दुर्योधन। महाभारत के युद्ध का अंतिम महायोद्धा दुर्योधन का भी वध पांडवों ने छल पूर्वक किया था। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध में गदा का प्रहार कमर के ऊपर करने का नियम था, लेकिन भीम ने श्री कृष्ण के संकेत पर दुर्योधन के कमर पर वार करना शुरू कर दिया और अंत में पांडवों ने दुर्योधन का भी छल पूर्वक वध कर दिया। तो जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।